Thank the Lord for this one more day that God has given us. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस और एक दिन के लिए जो उसने हमें दिया है. As we sang in that song which says, "Come ye sinners lost and lonely." और जैसे हमने उस गीत में गाया, हे पापियों तुम जो खोए हुए हो, अकेले हो, तुम आओ. Jesus' blood can make you free. यीशु मसीह का लहू तुम्हें छुड़ा सकता है, छुटकारा दे सकता है. For he saved the worst among you when he saved a wretch like me. क्योंकि आप में से जो सबसे बदतर है उनका भी उसने उद्धार किया, जब मेरे जैसे एक बहुत ही बुरे व्यक्ति का उसने उद्धार किया. We might be the worst sinner now. We must be thinking, I'm the worst among everyone. हम brother, can you repeat? I must be thinking that we must be thinking that I am the worst sinner now. हम शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं सबसे बदतर पापी हूं फिलहाल. But Jesus' blood can make me clean also. I have hope. पर यीशु मसीह का लहू मुझे भी शुद्ध कर सकता है, मेरे पास आशा है. Never forget that thief on the cross who was saved at the last moment. There is hope for everyone. हमें कभी उस चोर को नहीं भूलना चाहिए उस क्रूस पर जो अंतिम क्षण पे उसका उद्धार हुआ. हर एक व्यक्ति के लिए आशा है. The blood of Jesus can cleanse us completely if we acknowledge our sin and cry out to him, Lord, save me from my sin. यीशु मसीह का लहू हमें पूरी तरीके से शुद्ध कर सकता है अगर हम अपने पाप को मान ले और ये पुकारे कि प्रभु मेरे पाप से तू मुझे बचा. Once we surrender our lives to God, एक बार हम अपने जीवन को जब परमेश्वर को समर्पित करते हैं and want his will in our life, और उसकी इच्छा हमारे जीवन में चाहते हैं, he is always trying to break our strong self life, our self will. वो हमेशा हमारे स्वयं के जीवन की जो सामर्थ्य है, हमारे स्वयं की इच्छा को वो तोड़ना चाहता है. Unless the strong self is not broken, God cannot bless us and we cannot be a blessing. जब तक हमारा ये जो मजबूत और सामर्थ्य से भरा स्वयं या खुद होता है, जब तक वो टूटता नहीं, परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे सकता और हम एक आशीष का कारण नहीं बन सकते. When we are born and as we grow, we have a strong self will. जब हमारा जन्म होता है और जैसे हम बड़े बड़े होते हैं, हमारा बिल्कुल एक मजबूत खुद की इच्छा होती है. And it is rebellious and wants its own way. और वो बलवा करने वाली होती है और वो हमेशा अपनी ही मार्ग या अपनी ही इच्छा करना चाहती है. As children, when we are children, we need to be disciplined by our parents. इसलिए जब हम बच्चे हैं, हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारे माता पिता के द्वारा हम अनुशासित किए जाए. And that helps in breaking that strong self will. और वो सहायता करती है कि हमारा जो वो एकदम मजबूत खुद की इच्छा है वो टूट जाए. If that doesn't happen in childhood, then we carry that with us as we become adults. अगर ये बचपन में नहीं हुआ तो उसी खुद की इच्छा या स्वयं इच्छा को हम अपने बड़े उम्र में भी लेकर चलते हैं. And then God has to allow many situations and difficulties to break that self will. फिर परमेश्वर को कई परिस्थितियों को आने की अनुमति देने पड़ता है ताकि हमारी वो स्वयं की इच्छा टूट जाए. He does many things to humble us so that he can bless us once we are humbled and broken. वो कई बातें हमारे जीवन में करता है ताकि हम नम्र हो जाए और टूटे हो. When we see the life of Jacob, जब हम याकूब के जीवन को देखते हैं, he was a deceiver when he was small. वो एक फंसाने वाला था जब वो छोटा था. He deceived, we know that he deceived Esau through selling his birthright. हम जानते हैं कि उसने ईसाऊ को, उसके भाई को धोखा दिया ताकि वो अपने पहलौठे के अधिकार को बेच दे. And then he took away the blessing that was to be given to Esau. और फिर उसने उस आशीष को भी छीन लिया जो ईसाऊ को मिलनी चाहिए थी. But God had a plan for Jacob's life. पर परमेश्वर के पास याकूब के जीवन के लिए एक योजना थी. God used different circumstances in Jacob's life in order to break him. परमेश्वर ने अलग अलग परिस्थितियों का इस्तेमाल किया याकूब के जीवन में उसको तोड़ने के लिए. To change him from that deceiving nature. उसके उस धोखा देने के स्वभाव से उसको बदलने के लिए. First, God used when he went to Laban, God used Laban, whom he served for 20 years. सबसे पहले परमेश्वर ने लाबान का इस्तेमाल किया जब वो लाबान के पास गया जहां उसको 20 वर्ष उसकी सेवा करनी पड़ी लाबान की. There he used Laban to break Jacob while living there with Laban. और वहां परमेश्वर ने लाबान का इस्तेमाल किया याकूब को तोड़ने के लिए जब वो एक साथ लाबान के साथ रह रहा था. Then later after that when he was returning and he was meeting his brother Esau. और उसके बाद जब वो वहां से लौट कर आ रहा था और अपने भाई ईसाऊ से मिलने ही वाला था,
he again he tried to use a deception to he sent everyone away and he was left alone. और फिर एक बार उसने ऐसा धोखा देने की कोशिश की, उसने सबको आगे भेज दिया और वो खुद अकेला पीछे रह गया। But there when he was alone, God broke him there. पर जब वो वहां अकेला था तो परमेश्वर ने उसे वहां तोड़ा And God blessed him and Jacob started limping from that day onwards. और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उस दिन से याकूब लंगड़ कर चलने लगा। That indicated his helplessness. वो उसकी असहायता को दिखाता था। We read from Genesis 32 और हम उत्पत्ति उसके 32 अध्याय में पढ़ते हैं from 24 onwards. 24 वचन से आगे। It says, Jacob was left alone and a man wrestled with him until daybreak. वहां लिखा है, याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फेंटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। When he saw that he had not prevailed against him, he touched the socket of his thigh. So the socket of Jacob's thigh was dislocated while he wrestled with him. जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। Then he said, "Let me go, for the dawn is breaking." But he said, "I will not let you go unless you bless me." तब उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। So he said to him, "What is your name?" And he said, "Jacob." और उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। "Your name shall no longer be Jacob but Israel, for you have striven with God and with men and have prevailed." उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। God changed him from being a deceiver to a prince of God. परमेश्वर ने उसको बदल दिया, एक धोखा देने वाले से लेकर परमेश्वर के साथ एक राजकुमार होने में। From that day onwards, he had to depend on his staff, on his hand for the rest of his life. उस दिन से आगे तक अपने जीवन के अंत तक उसको अपने हाथ में जो लाठी थी उस पर निर्भर होकर चलना पड़ता था। In the same way, God uses many situations and trials and difficulties in order to break us. बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर कई परिस्थितियों का कई अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करता है हमें तोड़ने के लिए। After Jacob was broken, he became honest and he confessed that he was a deceiver. जब याकूब टूट चुका था, वो ईमानदार होकर उसने ये कबूल किया, अंगीकार किया कि वो एक धोखा देने वाला है। God uses these situations in our lives to mold us to become more like Jesus. परमेश्वर हमारे जीवन की परिस्थितियों का इस्तेमाल करता है ताकि वो हमें यीशु मसीह के जैसे बना सके। If we yield to God's working, then He can do His work in us and change us. अगर हम परमेश्वर के काम के प्रति समर्पित हो जाए तो वो अपने काम को हम में पूरा कर सकता है और हमें बदल सकता है। Sometimes we don't know why some things are happening. कभी-कभी हम नहीं समझ पाते कि कुछ बातें क्यों हो रही हैं। We are clueless. We are clueless about what is happening. और हम बिल्कुल समझ ही नहीं पाते कि ये सब क्यों हो रहा है। But we know that if we have faith that God is in control and God has allowed this to accomplish His work in our lives. पर हम जानते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में है और परमेश्वर ने इस चीज की अनुमति दी है ताकि वो उस चीज को पूरा, उसके उद्देश्य को पूरा कर सके। His ways are not our ways. We cannot manipulate and keep God in a box. He works in a different way. उसके मार्ग हमारे मार्ग नहीं है। हम परमेश्वर को अपने तरह से नियंत्रित करके एक बक्से में नहीं रख सकते, वो अपने तरीके से ही काम करता है। So if we yield ourselves, then God can do a work faster in our lives. Otherwise, it will take time. इसलिए अगर हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाए तो वो हमारे जीवन में काम तेजी से कर सकता है, अगर नहीं तो उसको काफी समय लगेगा। When we know that God causes all things to work together for our good, then it is easy for us to yield ourselves. जब हम जान जाते हैं कि परमेश्वर सारी बातों को मिलकर हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न कर रहा है तो आसान हो जाता है अपने आप को समर्पित करना। We read in Deuteronomy 8:2. हम व्यवस्था विवरण उसके 8 अध्याय के दूसरे वचन में पढ़ते हैं। The Lord is speaking to the Israelites. परमेश्वर इस्राएलियों से बात कर रहा है। It says, "You shall remember all the way which the Lord your God has led you in the wilderness these 40 years." और वो कहता है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में किस प्रकार लाया।
And the purpose it's written there that he might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. और वहां उद्देश्य भी लिखा है कि वो इसलिए तुझे वहां से ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है. He humbled you and let you be hungry and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you understand that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of God. उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिससे न तूने और न तेरे पुरखों ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है. One purpose why he allows difficulties is to humble us. एक कारण क्यों वो कठिनाइयों का अनुमति देता है, हमें नम्र करने के लिए, So that after we are humbled, God can bless us. ताकि एक बार हम नम्र हो जाए परमेश्वर हमें आशीष दे सके. Another reason is so that we don't depend on our own resources, but on everything that God gives. दूसरा उद्देश्य ये है कि हम अपने ही हमारे पास जो चीजें हैं उन पर निर्भर न होते हुए सिर्फ परमेश्वर पर ही निर्भर हो. He wants us to depend on God for even our daily needs. वो चाहता है कि हम अपने दिन प्रतिदिन के जरूरतों के लिए भी परमेश्वर पर निर्भर हो. When going through those difficult times, we keep our faith in God. जब हम कठिन परिस्थितियों में जाते हैं तो हम अपने विश्वास को परमेश्वर पर रखते हैं. Who has promised in, we know that verse in promise that says 1 Corinthians 10:13, God will not allow us to be tempted beyond what we are able. जिसने ये वायदा किया है, हम उस वायदे को जानते हैं, 1 कुरिन्थियों 10:13, कि वो हमें अपने सामर्थ्य से ज्यादा कभी नहीं परीक्षा में डालेगा जिसे हम सह ना सके. We know that Israelites were exiled to Babylon. हम जानते हैं कि इस्राएल लोगों को बेबीलोन में वो वहां चले गए. Because they didn't keep God's commandments, so they had to be exiled. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मानी थी, उनको बंदी बनाकर ले जाना पड़ा. In Jeremiah 29, यिर्मयाह उसके 29 में we read about 29:10th verse. उसके 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, we read about the Lord saying, when 70 years have been completed for Babylon, I will visit you and fulfill my good word to you to bring you back to this place. हम वहां पढ़ते हैं, यहोवा यो कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना ये मन भावना वचन की मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, पूरा करूंगा. For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. क्योंकि मैं जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेंगे. God left his people with a hope. परमेश्वर ने अपने लोगों को एक आशा के साथ छोड़ा. It was not going to be forever, but for 70 years of exile in Babylon, and then he would bring them back. और वो हमेशा के लिए नहीं होने वाला था, वो सिर्फ 70 वर्षों के लिए उसने उनको बंदी बनाकर बेबीलोन भेजा था, बाद में वो उनको वापस लाने वाला था. We need to keep that faith that God has the best plan and future for us, even when going through difficulty and trial. और हमें ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है और एक भविष्य है, यद्यपि हम कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं. We see in Moses' life, हम मूसा के जीवन में देखते हैं, in Numbers 12:3, we read that Moses was very humble, more than any man who was on the face of the earth. निर्गमन 12:3 में हम पढ़ते हैं कि मूसा बहुत ज्यादा नम्र था, किसी भी और मनुष्य से जो तब पृथ्वी पर था. But he was not like that when he was in Egypt during his initial years. पर वो ऐसा बिल्कुल तब नहीं था जब वो आरंभ के वर्षों में मिस्र देश में था. We read in Acts 7:22. हम प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय के 22 में पढ़ते हैं, Moses was educated in all the learning of the Egyptians. कि मूसा जो था वो मिस्रियों के सारी विद्या में पढ़ा हुआ था. And he was a man of power in words and deeds. और वो वचन और काम दोनों में सामर्थी था. We know that he struck on one Egyptian with a blow. हम ये भी जानते हैं कि उसने एक मिस्री को एक बार मारने से मार गिराया. He was strong physically as well as in speaking and was dependent on his own capabilities. वो शारीरिक तौर पर भी बहुत सामर्थी था और अपने बातचीत में भी बहुत सामर्थी था और इसलिए वो सिर्फ अपने शारीरिक क्षमताओं पर ही निर्भर था. But God broke him through that 40 years where he served his father-in-law.
पर परमेश्वर ने उस 40 वर्षों में उसे तोड़ा जब वो अपने ससुर के साथ सेवा कर रहा था। He became so helpless that he had no confidence in his own ability to speak. वो इतना असहाय हो गया कि उसको अपने क्षमता में, बात करने के क्षमता में बिल्कुल विश्वास नहीं था। When God told him to speak to Pharaoh, he was trying to back out because he was not confident. और जब परमेश्वर ने उससे कहा कि जाकर तू फिरौन से बात कर, तो वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसको बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। Then God had to ask the help of Aaron also to help Moses. फिर परमेश्वर को हारून से भी मदद लेनी पड़ी कि वो जाकर मूसा की मदद करे। Moses lost all his ability to do anything on his own. मूसा ने अपनी सारी क्षमता को खो दिया कि वो अपने आप से कुछ करे। He learned to be dependent on God alone for the work which God had called him to do. वो सीख गया कि वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर ही निर्भर हो उस काम को करने के लिए जो परमेश्वर ने उसे करने को बुलाया था। In Acts 7:35 we read that this Moses whom they disowned, saying, who made you a ruler and a judge, is the one whom God sent you both a ruler and deliverer with the help of the angel who appeared to him in the thorn bush. प्रेरितों 7:35 में लिखा है, जिस मूसा को उन्होंने ये कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। He was disowned by men, but God did not leave him. मनुष्यों के द्वारा वो नकारा गया था, पर परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। God used Moses to lead more than 6 lakh people from the land of Egypt. परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया कि 6 लाख से भी अधिक लोगों को मिस्र देश से वो बाहर लेकर आकर अगुवाई करे। It would not have been possible if God had not first broken Moses so that he learned to depend on God for this huge task. ये संभव नहीं होता अगर पहले परमेश्वर मूसा को नहीं तोड़ता, ताकि मूसा परमेश्वर पर इस बड़े काम को करने के लिए निर्भर होता। God uses people and circumstances not to break us. परमेश्वर लोगों को और परिस्थितियों का इस्तेमाल करता है हमें तोड़ने के लिए, so that we become nothing and depend on God for to do everything. ताकि हम कुछ भी नहीं बनते, शून्य बनते और सारी बातों के लिए परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। We have no confidence in our own ability. हमें अपने ही क्षमताओं पर कोई भरोसा नहीं होता, but we have complete faith in God to help us. पर हमें पूरा भरोसा, पूरा विश्वास परमेश्वर में होता है कि वो हमारी सहायता करेगा। We depend on God completely for everything. हम पूरी तरीके से सारी चीजों के लिए परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। We read in Psalm 66. हम भजन उसके 66 में पढ़ते हैं, from the 10th verse onwards. 10वें वचन से आगे, For you have tried us, O God. क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा है। You have refined us as silver is refined. तूने हमें चांदी के समान ताया है। You brought us into the net. तू 11वां वचन, तूने हमको जाल में फंसाया। You laid an oppressive burden upon our loins. और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा है। You made men ride over our heads. तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। We went through fire and through water. हम आग और जल से होकर गए। Yet you brought us out into a place of abundance. परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। God tries us through restricting our freedom through problems which we are unable to come out. परमेश्वर हमें परखता है, हमारी परीक्षा करता है ऐसे हमें बंद करने वाली परिस्थितियों से, जहां से हम छूटकर बाहर आने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। And that purpose is to refine us. और उसका कारण ये है ताकि वो हमें शुद्ध करे, हमें ताए। He can use these problems to teach us patience. वो इन समस्याओं का इस्तेमाल कर सकता है हमें धीरज सिखाने के लिए। To trust in God even when things are delayed. ताकि हम परमेश्वर पर भरोसा करें तब भी जब बातों को बहुत विलंब होता है, बहुत देर होती है। But we read that, as we read now, that God brought us into a place of abundance. पर जैसे हम अभी पढ़ते हैं कि वो हमें उबार के स्थान में या विपुलता के स्थान में लाया है। That's the purpose for which He allows those difficulties to come on us. ये वो उद्देश्य है जिसकी वजह से वो उन कठिन परिस्थितियों को हमारे जीवन में आने देता है। If we submit ourselves to His working in us, then He will bring us to that place of abundance. अगर हम अपने आप को उसके काम के प्रति समर्पित करें जो हमें अपने जीवन में वो कर रहा है, फिर हम उस विपुलता की जगह में आ सकते हैं। That place of abundance is translated in Message Bible as He brought us to this well-watered place.
और इस विपुलता के स्थान को मैसेज के अनुवाद में इस प्रकार अनुवाद किया गया है, एक अच्छे से सिंची हुई भूमि में वो हमें ले आया। And when we are there, then we can be a channel to bless others through God blessing us with the Holy Spirit. और जब हम उस स्थान में आ जाते हैं तो हम दूसरों के लिए एक जरिया बन सकते हैं कि परमेश्वर हम पवित्र आत्मा के द्वारा दूसरों को आशीष दे। Sometimes through those trials we learn to know God. कभी कभी इन परीक्षाओं के द्वारा हम परमेश्वर को जान लेते हैं। Job when he suffered, that the suffering of Job helped him to know God better. आयुब ने जब पीड़ा का सामना किया तो उस पीड़ा और उस दुख ने उसकी सहायता की कि वो परमेश्वर को बेहतर जाने। God spoke to Job through chapters 38 and 39 of Job. और परमेश्वर ने आयुब के 38 और 39 वचन में आयुब से बात की। And then in the 40th chapter, Job answered the Lord and said in verse 3. और फिर 40वें अध्याय में आयुब ने प्रभु को उत्तर देते हुए ये कहा तीसरे वचन में, Behold, I am insignificant. What can I reply to you? चौथा वचन, देख मैं तो तुच्छ हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? I lay my hand on my mouth. मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाता हूं। Job realized the greatness and sovereignty of God and he had nothing to say. आयुब इस बात को समझ गया कि परमेश्वर की सर्वसत्ता क्या है और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। God wants to bring us to that place where we realize how good God is and how faithful He is. परमेश्वर हमें उस जगह लाना चाहता है जहां हम इस बात को देखें कि वो कितना अच्छा है और वो कितना विश्वास योग्य है। Again in chapter 42 we read Job saying in verse 2, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. और आयुब 42:2 में हम फिर एक बार पढ़ते हैं कि वो कहता है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। In verse 3 he says, you ask who it is who has so foolishly denied your providence. It is I. और तीसरे वचन में वो कहता है, तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, वो मैं हूं। I was talking about things I knew nothing about. मैं जो नहीं समझता था मैं उन्हीं बातों के विषय में बात कर रहा था। And about things that I did not understand. जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन थी। Things far too wonderful for me. और मेरी समझ से बाहर थी। When Job saw God, he was broken and he repented. जब अय्यूब ने परमेश्वर को देखा वो टूट गया और उसने मन फिराया। That's what God wants to bring in my life. वही परमेश्वर मेरे जीवन में लाना चाहता है। A true knowledge of who God is, and when I realize it, I will be broken. एक ऐसे ज्ञान के द्वारा कि परमेश्वर कौन है और उस ज्ञान के द्वारा मैं टूट जाऊंगा। And I'll really repent truly from my pride and self-will. और वास्तविकता में ईमानदारी से मेरे घमंड और मेरे खुद की इच्छा, स्वयं की इच्छा से मैं मन फिराऊं। Then He can fill me with the Holy Spirit and make me a blessing to others. फिर वो मुझे पवित्र आत्मा से भर सकता है और दूसरों के लिए मुझे एक आशीष बना सकता है। In James 5:11, याकूब 5:11 में it's written, we count those blessed who endured. You have heard of the endurance of Job and have seen the outcome of the Lord's dealings, that the Lord is full of compassion and is merciful. देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। In the end, we will see the goodness of God in all His dealings with us. अंत में परमेश्वर के जो कुछ हमारे जीवन में काम थे उसमें हम प्रभु की भलाई को देखेंगे। God will change us and then we will also know God better. परमेश्वर हमें बदल देगा और फिर हम परमेश्वर को और बेहतर तौर पर जानेंगे। We read about Jesus in Isaiah 53. हम यीशु के विषय में पढ़ते हैं यशायाह उसके 53 अध्याय में from verse 3 onwards. तीसरे वचन से आगे It's written, He was despised and forsaken of men, a man of sorrows and acquainted with grief. वहां लिखा है वो तुच्छ जाना जाता था और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। Like one from whom men hide their face, he was despised and we did not esteem him. और लोग उससे मुख फेर लेते थे, वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। In verse 5 says he was pierced through for our transgressions. और 5वां वचन कहता है वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। He was crushed for our iniquities. वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। The chastening for our well-being fell upon him, and by his scourging we are healed. हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए।
In verse 7 it says he was oppressed and was afflicted. और 7वां वचन कहता है वो सताया गया तो भी वो सहता रहा, Yet he did not open his mouth. और उसने तब भी अपना मुंह ना खोला. Like a lamb that is led to slaughter and like a sheep that is silent before its shearers, so he did not open his mouth. जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वो वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला. Many other things are written in the following verses about what he went through. और आगे के वचनों में ऐसे कई बातें लिखी गई है जिन बातों का सामना यीशु मसीह ने किया. We have such a great example in Jesus who did not return evil for evil but returned evil with good. हमारे पास इतना अद्भुत उदाहरण है यीशु मसीह में, जिसने बुराई का सामना बुराई का उत्तर बुराई से नहीं दिया, बल्कि बुराई के लिए बजाय भलाई की. Every day God allows situations in our life where we can keep our self-will without yielding, or we can surrender of self-will to God to work in our lives. हर दिन परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने देगा जहां या तो हम अपने खुद की इच्छा को समर्पित न करेंगे या अपने खुद की इच्छा को हम परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देंगे. And then God can do a work in our lives. और फिर परमेश्वर हमारे जीवन में एक काम को कर पाएगा. God can manifest the fragrance of Jesus through us as we allow him ourselves to be broken. परमेश्वर हमारे द्वारा मसीह की सुगंध को आने देगा जब हम अपने आप को अनुमति देते हैं टूटने के लिए. Then it says in verse 10 that the Lord was pleased to crush Jesus, putting him to grief. और 10वां वचन कहता है तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे यीशु को कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया. Jesus allowed his self-will to be broken every day by always surrendering to the will of his Father. यीशु मसीह ने अपनी स्वयं की इच्छा को हर दिन टूटने दिया, हमेशा पिता के इच्छा को समर्पित होकर. That is why the life that Jesus lived was such a blessing, great blessing to others. इस वजह से जो जीवन यीशु ने जिया वो दूसरों के लिए इतने बड़े आशीष का कारण था. Even the words that came out of his mouth were gracious words. जो वचन भी उसके मुंह से आते थे वो अनुग्रह से भरे वचन थे. We read that in Luke 4:22. हम लूका 4:22 में इसको पढ़ते हैं. Also the words that he spoke imparted life to others. और जो शब्दों का, जो वचनों का उसने प्रयोग किया उसके द्वारा दूसरों को जीवन मिला. We read that Peter quoted in John 6:68. और हम इसको पढ़ते हैं कि पतरस ने इसकी गवाही दी यूहन्ना 6:68 में. Jesus was broken every moment of his life, and when Jesus died, the veil of the temple was torn in two. यीशु मसीह अपने जीवन के हर परिस्थिति में तोड़ा जा रहा था, और जब उसकी मृत्यु हुई तो वो जो मंदिर का पर्दा था वो दो हिस्सों में फट गया. From top to bottom. ऊपर से नीचे तक. The way into the most holy place was opened. परम पवित्र स्थान में जाने का जो मार्ग था वो खुल गया था. Because Jesus allowed his self-will to be broken until the end. That's why this happened. क्योंकि यीशु मसीह ने अपने स्वयं की इच्छा को अंत तक टूटने की अनुमति दी, इस वजह से ये हुआ. Read in Hebrews 10:19. हम इब्रानियों 10:19 में पढ़ते हैं. We have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus and by a new and living way which he inaugurated for us through the veil. इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में परमेश्वर प्रवेश करने का हियाव हो गया है. Yeah, through the veil, that is his flesh, which was his self-will. जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है. And that flesh was his self-will. और वो शरीर उसका स्वयं की इच्छा थी. I need to learn that way that Jesus went by allowing my self-will to be broken. मुझे उस मार्ग को सीखना है जिस मार्ग से यीशु मसीह गया, अपने स्वयं की इच्छा को तोड़े जाने से. So that I can walk in that abundant life. ताकि मैं उस भरपूरी के जीवन में चल पाऊं. When I walk in that way of denying myself and allowing myself to be broken. जब मैं उस मार्ग में चलता हूं अपने आप का इनकार करके और अपने स्वयं की इच्छा को टूटने की अनुमति देकर, that will help me to learn patience and learn to bear with others in love. वो मेरी सहायता करेगा कि मैं धीरज रखना सीखूं और दूसरों को भी सहना सीखूं. We become willing to yield. हम दूसरों के साथ राजी होने के लिए या किसी बात को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं. It says in James 3:17. याकूब 3:17 कहता है. There is a word there about wisdom. There's a reasonable word reasonable in NASB. और बुद्धि के विषय में एक शब्द का इस्तेमाल किया है जिसका मतलब है
रीजनेबल या जो समझने के लिए तैयार होता है, तत्पर होता है. Yeah, so that is translated in NKJV as willing to yield. और दूसरे एक भाषांतर में उसका अनुवाद किया है छोड़ने के लिए या किसी और के साथ राजी होने के लिए तैयार. So that is what happens when we are broken. We are willing to yield ourselves. और वही होता है जब हम टूट जाते हैं, हम अपने आप को कोई बात छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं. We are ready to submit. हम समर्पित होने के लिए, अधीन होने के लिए तैयार होते हैं. We read about Paul when he was given a thorn in the flesh. हम पौलुस के विषय में पढ़ते हैं जब उसको उसके शरीर में एक कांटा चुभ रहा था. In 2 Corinthians 12. दूसरा कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में written, Paul was given a thorn. 12:7. When Paul was given a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment him. दूसरा कुरिन्थियों 12:7 कहता है जब पौलुस को एक उसके शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत जो उसे घूंसे मारे. He implored the Lord regarding that 3 times that it might leave him, but each time God told him no. उसने प्रभु से 3 बार विनती की कि वो कांटा उससे दूर किया जाए, पर हर बार प्रभु ने उसको नहीं कहा. But I am with you, and that is all you need. पर प्रभु ने उसको कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे लिए यही पर्याप्त है, यही भरपूर है. My power shows up best in weak people. मेरी सामर्थ सबसे बेहतर निर्बल लोगों में सिद्ध होती है. Now I am glad to boast about how weak I am. इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा. I am glad to be a living demonstration of Christ's power. मैं एक जीवित उदाहरण होने के लिए तैयार हूं मसीह की सामर्थ का. Instead of showing off my own power and ability, अपनी ही सामर्थ और अपनी ही क्षमता दिखाने के बजाय. Paul's thorn was not taken away from him. पौलुस का जो कांटा था उसे नहीं निकाल लिया गया, but instead God gave him grace to go through that problem. पर उसके बजाय परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया उस समस्या से होकर गुजरने के लिए. Sometimes God allows problems to keep us from becoming proud. कभी-कभी परमेश्वर हमारे जीवन में कठिनाइयों को आने देता है ताकि हम घमंडी न बने, so that we continue to receive grace, ताकि हमें अनुग्रह मिलना जारी रहे, so that we will know how strong God is. ताकि हम सीखें कि परमेश्वर कितना सामर्थ्यवान है. Paul says later in that verse 10 that when I am weak then I am strong. आगे पौलुस 10वें वचन में कहता है जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं. The less I have, the more I depend on him. जितना मेरे पास कम है उतना अधिक मैं उस पर निर्भर होता हूं. Paul experienced God's strength in his weakness. पौलुस ने परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव किया उसकी निर्बलता में. God wants me to experience his strength in my weakness. परमेश्वर चाहता है कि मैं उसकी सामर्थ का अनुभव करूं मेरे निर्बलता में. May God help us to experience his abundance in our life. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसकी भरपूरी का अनुभव कर पाए अपने जीवन में. Also his power and his grace in our difficulties and trials. और उसके सामर्थ को और उसके अनुग्रह को हमारे कठिनाइयों में. So that we can be a blessing to others. ताकि हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन पाए. May God's name be glorified through our lives. परमेश्वर का नाम हमारे जीवन के द्वारा महिमा पाए. आमीन.